अस्सलामु अलैकुम। सब जानते हैं कि दीनी तालीम फर्ज है, लेकिन इस बिजी जिंदगी में इस पर ध्यान देने का वक्त नहीं मिलता और अफसोस है कि हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, खास तौर पर हमारे बच्चे। उम्मीद है आप चंद लम्हे देकर इसका फायदा उठा सके। इस्लामी तारीख हजरत अबू बकर की खिलाफत और कारनामे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा बने। तकरीबन 2.25 साल की मुद्दत में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, जिनमें मुसलमानों के खिलाफ जंग करने वालों के मुकाबले के लिए लश्कर तैयार करना, झूठी नबुव्वत का दावा करने वालों का खात्मा करना, इस्लाम से फिर जाने और ज़कात का इनकार करने वालों से मुकाबला करना, मुनाफिकीन की साजिशों को खत्म करना, मुसलमानों के सख्त दुश्मन ईसाई बादशाह हिरकल के खिलाफ फौज रवाना फरमाना आपके अहम कारनामे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक बहुत ही सादा जिंदगी के मालिक थे। हर एक से मिलजुल कर रहते, जरूरतमंदों का ख्याल रखते, मेहमानों को खाना खिलाते, परेशानी में दूसरों के काम आते, कपड़े की तिजारत करके अपना गुजर बसर करते। जब खलीफा बनाए गए तो सहाबा के मशवरे से एक आम मुहाजिर सहाबी की तरह बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर किया गया, जिसकी मिकदार इतनी मामूली थी कि जब बीवी ने एक मर्तबा मीठी चीज खाने की ख्वाहिश जाहिर की तो पैसा न होने की वजह से उनकी फरमाइश पूरी न कर सके। उन्होंने जुमादल उखरा सन 13 हिजरी को पीर के दिन 63 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया। एक फर्ज के बारे में गुस्ल में पूरे बदन पर पानी बहाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्म के हर बाल के नीचे नापाकी होती है, लिहाजा तुम बालों को धो और बदन को अच्छी तरह साफ करो। गुस्ल में पूरे बदन पर पानी का पहुंचाना फर्ज है, इसलिए खुसूसन सर के बालों, दाढ़ी वगैरह की जड़ में पानी पहुंचाना चाहिए और औरतों को अपने बाल खोलकर गुस्ल करना चाहिए ताकि पानी बालों में पहुंच जाए। एक सुन्नत के बारे में रजब व शाबान की दुआ। जब रजब का महीना शुरू होता तो हुजूर यह दुआ पढ़ते, ऐ अल्लाह, हमें रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमजान तक पहुंचा। एक अहम अमाल की फजीलत 2 रकात तहियतुल वुजू अदा करना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स मेरी तरह वजू करके 2 रकातें इस तरह अदा करे कि उसमें अपने मन में कोई बात न की हो तो उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। एक गुनाह के बारे में अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बिलाशुबा अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा, शिर्क के अलावा जिस गुनाह को चाहेगा माफ कर देगा, और जिसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक किया तो उसने अल्लाह के खिलाफ बहुत बड़ा झूठ बोला। आखिरत के बारे में मुर्दे की हालत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब मुर्दे को लोग उठाकर चलते हैं तो अगर वह नेक होता है तो वह कहता है, मुझे जल्दी आगे बढ़ाओ, और अगर वह बुरा होता है तो वह कहता है, अरे मेरी हलाकत आई, तुम कहाँ ले जा रहे हो। उसकी आवाज को जिन व इंस के सिवा अल्लाह ताला की तमाम मखलूकात सुनती है। अगर उसकी आवाज इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। तिब्बे नबवी से इलाज। हर मर्ज का इलाज। हजरत उस्मान गनी से मरवी है कि मैं एक मर्तबा बीमार हुआ तो रसूलुल्लाह इयादत के लिए तशरीफ लाए और यह दुआ पढ़कर दम किया और जाते हुए फरमाया, ऐ उस्मान, यही पढ़कर दम कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तुम्हें अल्लाह की पनाह में देता हूँ जो एक है, जो बेनियाज है, जिसने न किसी को जना और न वह जना गया, और न ही कोई उसके बराबर है उस चीज के शर से जिसे तुम महसूस करते हो। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगो, सलाम को खूब फैलाओ, गरीबों को खाना खिलाया करो, रात को जब लोग सो रहे हों तो तुम नमाज पढ़ा करो, इन बातों से तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। इस्लामी तारीख हजरत अबू बकर की खिलाफत और कारनामे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा बने। तकरीबन 2.25 साल की मुद्दत में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, जिनमें मुसलमानों के खिलाफ जंग करने वालों के मुकाबले के लिए लश्कर तैयार करना, झूठी नबुव्वत का दावा करने वालों का खात्मा करना, इस्लाम से फिर जाने और ज़कात का इनकार करने वालों से मुकाबला करना, मुनाफिकीन की साजिशों को खत्म करना, मुसलमानों के सख्त दुश्मन ईसाई बादशाह हिरकल के खिलाफ फौज रवाना फरमाना आपके अहम कारनामे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक बहुत ही सादा जिंदगी के मालिक थे। हर एक से मिलजुल कर रहते, जरूरतमंदों का ख्याल रखते, मेहमानों को खाना खिलाते, परेशानी में दूसरों के काम आते, कपड़े की तिजारत करके अपना गुजर बसर करते। जब खलीफा बनाए गए तो सहाबा के मशवरे से एक आम मुहाजिर सहाबी की तरह बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर किया गया, जिसकी मिकदार इतनी मामूली थी कि जब बीवी ने एक मर्तबा मीठी चीज खाने की ख्वाहिश जाहिर की तो पैसा न होने की वजह से उनकी फरमाइश पूरी न कर सके। उन्होंने जुमादल उखरा सन 13 हिजरी को पीर के दिन 63 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे, वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।